हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत स्पेशल है बिकॉज अप्रॉक्स 2 महीने के बाद एक यूट्यूब वीडियो इस चैनल पे आ रहा है। 30 सितंबर 31 अक्टूबर टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट्स, इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट्स, उस वजह से इस चैनल पे एक भी वीडियो नहीं आ पाया। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, जिसे शॉर्ट में LLP कहते हैं, एंड पार्टनरशिप फर्म, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। LLP एक्ट 2008 में आया है और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बहुत पुराना चला आ रहा है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम इस चार्ट की हेल्प से देखते हैं कि पार्टनरशिप फर्म एंड LLP में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है। सबसे पहले बात करेंगे गवर्निंग लॉ की। तो पार्टनरशिप फर्म को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न करता है एंड LLP को लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। मतलब ये जो एक्ट है LLP एक्ट, ये 2008 में ही आया है। और आजकल एक चलन हो गया है कि जितनी भी पार्टनरशिप फर्म्स है वो LLP में ही फॉर्म हो रही है। रही बात रजिस्ट्रेशन की, तो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन वॉलेंट्री है। कराना चाहते हो तो कराओ, नहीं कराना है तो मत कराओ। पर LLP का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, इसे रजिस्टर कराना ही पड़ता है। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास होता है। LLP के सारे फॉर्म्स जो होते हैं वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सबमिट किए जाते हैं। एनुअल फाइलिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो पार्टनरशिप फर्म के लिए कोई कंपलसरी नहीं है, पर LLP अगर रजिस्टर फर्म है तो इसे अपने एनुअल फॉर्म्स फाइल करना कंपलसरी है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। रही बात लाइबिलिटी की, तो पार्टनरशिप फर्म में जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब ये है कि सारे पार्टनर्स पर्सनली लाइबल होते हैं हर एक बिजनेस के डेट्स, ऑब्लिगेशंस, खर्चे, लाइबिलिटीज़ के लिए। वही अगर LLP की बात करें तो LLP में हर एक पार्टनर की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। मतलब उसकी कभी भी पर्सनल एसेट्स रिस्क पे नहीं आएगी अगर बिजनेस में कोई अगर लॉस को कवर करना है तो। मतलब जितना पार्टनर का कंट्रीब्यूशन है उतने ही अमाउंट के लिए वो लाइबल होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। इसके लिए आजकल LLP फॉर्म करना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। लीगल स्टेटस, तो पार्टनरशिप फर्म का एक कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है ओनर से। एंड वही जो LLP है उसकी खुद की एक लीगल एग्जिस्टेंस होती है अपने पार्टनर्स से अलग। टैक्सेशन की बात करें तो वही सेम चीज़ है, पार्टनरशिप फर्म कोई अलग से सेपरेटली टैक्स नहीं करती है, पर LLP एक सेपरेट लीगल एंटिटी है तो उनके जो पार्टनर्स हैं उनकी टैक्सेशन एंड LLP फर्म की टैक्सेशन भी अलग होती है। कंप्लायंसेस LLP में है कि आपको एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट करने पड़ते हैं। एंड मैनेजमेंट है, तो पार्टनर्स हैं वो टिपिकली खुद ही मैनेज करते हैं सारी पार्टनरशिप फर्म। वही LLP के लिए एक अलग से डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं जो बिजनेस चलाने के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज़ देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पार्टनरशिप फर्म का नाम कुछ भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एज इट इज़ ऐसा ही कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। पर LLP का अगर नाम होगा तो उसके एंड में LLP वर्ड ज़रूर होना चाहिए, जिससे कि डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि पार्टनरशिप फर्म कौन सी एंड रजिस्टर LLP कौन सी है। एंड मैक्सिमम पार्टनर्स, पार्टनरशिप फर्म में जो मैक्सिमम पार्टनर्स होते हैं वो 100 हो सकते हैं। वही जो LLP है वहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है मैक्सिमम पार्टनर्स की, वहाँ पे अनलिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं। तो इसीलिए आजकल जो लोग हैं वो ज़्यादा LLP फॉर्म करना ही प्रेफर करते हैं। इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि जो उनकी लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड हो जाती है अपनी फर्म के लिए, और वहीं पार्टनरशिप फर्म में जो लायबिलिटी है वो कहीं ना कहीं अनलिमिटेड होती है। LLP एंड पार्टनरशिप रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। आई होप ये वीडियो सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल एंड यूजफुल रहा होगा। फॉर मोर सच अपडेट्स सब्सक्राइब टू द चैनल CA Archana Kumawat and like and share this video. Thank you.